मुफ्ती रोको। हमारी मजहबी तंजीमों में दावत इस्लामी नाम की एक जमात है। इस तंजीम की सबसे बड़ी खराबी यह है कि जब भी नामूस रिसालत की बात की जाए, जब भी खत्म नबूवत की बात की जाए तो ये नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही इनके पीर साहब के बारे में बात की जाए, ओ हो आसमान सर पे उठा लेते हैं। बकवास बंद करो बड़े मुफ्ती। दावत इस्लामी के बारे में इल्जाम तराशी करो, पहले तहकीकात कर लिया करो, उसके बाद आके बात किया करो। और तुम्हें तमीज नहीं मुझसे बात करने की? तुम्हें नहीं पता एक मुफ्ती से कैसे बात करते हैं? मैं मुफ्ती हूँ। और खलोए मुफ्ती होगा तो घर होएगा, तो कार वाले के अंदर मुफ्ती होगा, बाहर होएगा, मैं किधर जावा? तुसी किते भी ना जाओ, टाइम काट के फोत हो जाए तो अहले सुन्नत दी जान छड्डो। देखा ना, तुम लोगों की यही गंदी बात है, गाली ब्रिगेड कहीं के। हम लॉजिक के ऊपर बात करते हैं और तुम लोग ये ड्रामे करते हो आगे से। कौन सी बात किया जनाब जी ने लॉजिकली, जरा हमें भी तो पता चले। चलो हम लॉजिकली बात नहीं करते, आपके पीर साहब तो बड़ी लॉजिकली बात करते हैं चैनल पे बैठ के। कभी जनाब केलों का रुख किबले की तरफ करवा रहे हैं, तो कभी खीरा काटने का शरी तरीका बता रहे हैं। ये मजाक बना के रखा हुआ है। चुप करो बदतमीज इंसान, मजाक हमने नहीं तुमने बनाया हुआ है। मैं तुम्हें बताता हूँ, नमूसे रिसालत की बात कर रहे हो ना, हर बंदे के काम करने का तरीका अपना होता है। तुम झाड़ते हो सूखी तकरीरें और वो काम करते हैं अमली, ग्राउंड के अंदर आके काम करते हैं। हॉलैंड के अंदर गुस्ताखी हुई तो उन्होंने वहां जाके फिजान जमाल मुस्तफा मस्जिद बनाई है। फ्रांस के अंदर गुस्ताखी हुई तो उन्होंने वहां जाके फिजान जमाल मुस्तफा मस्जिद बनाई है। ये अमली काम है। तू झाड़ना सूखी तकरीरा, जो केला लटकाने वाला तुम्हें बड़ा मसला बना हुआ है ना, कभी गूगल पे जाके सर्च करो, तुम्हें पता चलेगा कि केले को कैसे सेव किया जाता है। रीडर्स डाइजेस्ट ने ये बात की है कि अगर केले को ज्यादा देर तक सेव रखना चाहते हो तो उसको एक तो लटकाना है और दूसरे फ्रूट से उसको अलग रखना है। आपको तो जनाब अमीर अहले सुन्नत पीर साहब को शाबाश और तारीफ करनी चाहिए थी उनकी कि उन्होंने मौलवी होके इतनी एक साइंटिफिकली बात कर दी है, और ये बात साइंटिफिकली प्रूवन बात है जो आपने की है, लेकिन आप लोगों ने उसका मजाक बना के रख लिया। और रही बात किबला रुख करने वाली, तो जनाब अगर मुसलमान अपने हलाल के पैसों से खरीदी हुई किसी चीज को ताजीम की नीयत से किबला रुख कर देता है तो तुम्हें इसमें क्या मसला है? कौन सा शरई हुक्म लगेगा इसके ऊपर? पता नहीं तुम्हें किसने मुफ्ती बना दिया है। और जाहिल आदमी खीरे के छिलकों वाली बात भी सुन लो, कभी तहकीकात की तो तुम्हें पता हो, जाके नेट के ऊपर सर्च करो तो पता चलेगा कि खीरे के छिलकों में विटामिन के होता है, पोटाशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और ये सारी चीजें बोन्स के लिए, मसल्स के लिए इंतहाई मुफीद हैं। तुम्हें तो चाहिए था अप्रिशिएट करते कि जनाब वो एक मौलवी हैं, उन्होंने इतनी साइंटिफिकली बात कर दी है, लेकिन तुम लोगों ने मजाक बना दिया उसका। अच्छा मेरी बात सुनो, ज्यादा गर्म होने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ, ये खीरों के छिलकों का इतना अदब एहतराम कहां से आ गया है? इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। सब्ज रंग के खीरे का मसला है ना, सब्ज रंग के खीरे का एहतराम, उसके छिलके का एहतराम वो इस वजह से करते हैं कि उसकी निस्बत है सब्ज गुम्बद से। मुझे एक बात बताओ, इमाम मालिक पर फिर क्या फतवा लगाओगे? वो तो मदीना शरीफ के हदूद में चप्पल तक नहीं पहना करते थे और कज़ाए हाजत के लिए मदीना शरीफ के हदूद से बाहर जाया करते थे। उन्होंने हमारे लिए तो ये फतवा जारी नहीं किया कि हम पर भी वो लाजिम हो जाए। इसी तरह इमाम मालिक का जैसे अपना इश्क था, मौलाना इलियास कादरी साहब का भी अपना इश्क है एक सब्ज रंग से। बड़े डाढ़े हो तुसी, हर गल दा जवाब है मेसिया कोल। चलो भाई मेरी बात सुन लो, ये बातें मैं आपकी मान जाता हूँ, ठीक है? तुसी डाढ़े हो यार, मान लिया तुसी डाढ़े हो, मेरी बस इन्ना गल्ला दा जवाब दे दो। मुझे ये बताओ भाई साहब कि ये जो अत्तार की आमद मरहबा, तो सरकार की भी आमद मरहबा है, और इसी तरह हुजूर के भी मोह मुबारक, तो आपके पीर साहब के भी मोह मुबारक। कुछ शर्म करो यार, कुछ तो खुदा का खौफ करो। ये कैसी बातें करते हो आप लोग? हाँ मुझे पता था अगली बात यही करने वाले हो, अत्तार की आमद मरहबा और वो जो मुँह मुबारक वाली बात। और आपने तो जनाब अपने चैनल के ऊपर वो बड़ी 30 मिनट की वीडियो भी दागी हुई है जिसके अंदर बड़े एतराज़ात किए हैं, बड़े पुराने क्लिप लगाए हैं, लेकिन उसके अंदर तूने रजू वाला क्लिप क्यों लगाया? रजू वाला भी क्लिप आ चुका था। अगर तुम इंसाफ पसंद होते, फितना परवर ना होते तो रजू वाला क्लिप भी लगाते, लेकिन तुमने रजू वाला क्लिप नहीं लगाया और अगली वीडियो के अंदर आके कह दिया कि वो तो सोशल मीडिया के ऊपर जरा रजू किया था, मदनी चैनल के ऊपर रजू नहीं किया था। मुझे बता कितनी फतनागिरियां तूने की हैं, कितने तूने ब्लंडर मारे हैं महाफिल के अंदर। तू भी ऐसे रजू करता है महाफिल के अंदर जाके, तू कहता होगा ना कि जनाब वहां जाएं, महफिल सजाएं, और जिन लोगों के सामने मैंने ये बदतमीजियां की थी, ब्लंडर मारे थे, अकीदे लोगों को खराब किए थे, महफिल सजवाता होगा फिर रजू करता होगा, ऐसे ही करता होगा? यकीन नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर आके जनाब एक झूठा मूठा एक रजू किया और लोगों के सामने आके जनाब दो आंसू बहाए, मैंने रजू कर लिया। ये रजू होता है, और इनका रजू तुझे रजू नहीं लगता। और अगर शरई तौर पे देखा जाए तो रजू बनता नहीं है, ये तो इनकी शराफत है कि उम्मत को फितने में डालने से इन्होंने बचा लिया है। लेकिन तेरी फितना परवरियां खत्म नहीं हुई, तू फिर भी आके आए दूसरे दिन जनाब वीडियो अपलोड करता है और उम्मत को लड़वा रहा है, फितने के अंदर मुब्तला कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? लोगों में मोहब्बतें बांटो, नफरतें ना फैलाओ।
उम्मत को जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। मेरे भाइयों, आप लोगों ने जितनी भी बातें की है ना, सारी ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं नहीं ये बाज आना, मैं सवेरे एक और वीडियो पावांगा, जो करना है कर लो। ओ खलो तो सही मुफ्ती, रोक